हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ से रिलेटेड यानी कि PHI 100 से रिलेटेड 20+ MCQs को अगेन डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। और मैं इससे पहले एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए कोई भी PYQ नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग इन सब चीज़ों में ना फंसें कि कोई आप लोगों का PYQ है। ऐसे PYQ कुछ अपलोडर्स हैं जिनको मैंने देखा है कि PYQ के नाम पे आपका दीनदयाल का पेपर अपलोड किए हैं। तो आप लोग उन सब चीज़ों में ना फंसे, उन क्वेश्चंस को देखें, उस सिलेबस देखें और आपके सिलेबस में क्या है। ठीक है, नाथ पंथ से रिलेटेड आपका सिलेबस है और फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, तो दीनदयाल से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों में ना फंसें। PYQ आपका नहीं है क्योंकि आप ही लोग थर्ड सेमेस्टर वाले ही क्या कर रहे हैं, तो इस CBCS पैटर्न को आगे बढ़ाने का, यानी कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके नियम को आगे बढ़ाने का आप ही लोग काम कर रहे हो। तो आप लोग जब पेपर छोड़ोगे तो वो जो आपके जूनियर्स हैं उन लोगों के लिए PYQ के रूप में होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए, आप किसी भी सेमेस्टर में जाओ, थर्ड में हो, फोर्थ में जाओगे, फिफ्थ में जाओगे, सिक्स्थ में जाओगे, तो आपको किसी भी सेमेस्टर में कोई PYQ नहीं मिलेगा क्योंकि आप ही लोग नए हो। ठीक है, तो आप लोग जब जो पेपर छोड़ोगे वो आपके जूनियर्स के लिए PYQ के रूप में होगा, आपके लिए कोई PYQ नहीं है। ये पेपर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपका जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, उस ये ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, षटकर्मों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। सबसे पहले जान लो कि षटकर्म क्या होता है। मैंने षटकर्मों का एक स्पेशल वीडियो अपलोड करा हुआ है, आप लोग उसको जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो षटकर्म क्या है, तो ये हठयोग के जो भी ग्रंथ हैं उनमें 6 तरह के कर्मों को बताया गया है, क्रियाओं को बताया गया है, जिससे हमारे शरीर की क्या होती है, शुद्धिकरण होती है। जब भी कोई योग करने जाता है तो सबसे पहले षटकर्मों को करवाया जाता है ताकि सबसे पहले उसके शरीर का शुद्धिकरण हो, उसके बाद वो जो भी योग क्रियाएं करना होगा वो करेगा। ठीक है, तो हठयोग प्रदीपिका में या हठयोग में 6 तरह के कर्मों को बताया गया है, जिसको क्या कहा जाता है, सामूहिक रूप से, तो उसको सामूहिक रूप से षटकर्म कहा जाता है। आप लोगों को अगर इसको डिटेल्ड में पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप षटकर्म करके सर्च भी करोगे तो आ जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग उसको देख लेना, बिना देखे मत जाना, क्योंकि षटकर्मों से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि षटकर्मों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। षटकर्मों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो पहला ऑप्शन है हठयोग प्रदीपिका। दूसरा ऑप्शन है, आप लोग को विजिबल हो रहा होगा आई होप, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हाँ, देखो यहाँ पे दे रहा है कि षटकर्मों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो पहला ऑप्शन है हठयोग प्रदीपिका, दूसरा ऑप्शन है घेरंड संहिता और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त दोनों, तो उपरोक्त दोनों में ही आपका षटकर्मों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये हठयोग के क्या हैं, हठयोग के ग्रंथ हैं। हठयोग के कितने मुख्य ग्रंथ हैं, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हठयोग का मुख्य ग्रंथ है क्या, तो हठयोग प्रदीपिका। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हठयोग के मुख्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो वो 3 है। पहला है हठयोग प्रदीपिका, दूसरा है घेरंड संहिता और तीसरा है शिव संहिता। ठीक है, तो आप ये इस तरह के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखोगे। मैंने ऐड नहीं किया हुआ है लेकिन मैं बता दे रही हूँ, आपको माइंड में रहेगा आपके। ठीक है, तो वही कह रहा है कि षटकर्मों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो हठयोग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, अगर यहाँ पे दिया होता शिव संहिता, उपरोक्त दोनों या इस तरह से, तो घेरंड संहिता होता, अगर शिव संहिता होता तो वो तीनों ही क्या है, तो तीनों ही हठयोग के ग्रंथ हैं, तो तीनों में ही षटकर्मों का उल्लेख है, तो वो तीनों ही क्या होते हैं, सही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 को ही ऐड किया हुआ है,
हठयोग, प्रदीपिका, घृण संहिता, उपरोक्त दोनों। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। षटकर्मों का उल्लेख हठयोग, प्रदीपिका में भी मिलता है, घृण संहिता में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन सही वो हो जाएगा क्या, तो तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हठयोग प्रदीपिका में कितने क्रियाओं का उल्लेख है, कितने क्रियाओं का उल्लेख है। तो अभी देखो यहाँ मतलब किसी भी तरह से आगे पीछे करके किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इधर उधर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग हर तरह से प्रिपेयर हो जाओगे इस पीपीटी को देख के। ठीक है, इस वीडियो को देख के। ठीक है, तो चलो अभी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हठयोग प्रदीपिका में कितने तरह की क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। मैंने अभी बताया है कि हठयोग प्रदीपिका में 6 तरह की क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जिसको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो षटकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, षटकर्म। षटकर्मों से क्या होता है, तो शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हठयोग प्रदीपिका में कितने क्रियाओं का उल्लेख है, तो 6 क्रियाओं का उल्लेख है, जिसको सामूहिक रूप से षटकर्म कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, षटकर्मों का क्या उद्देश्य होता है। षटकर्मों का क्या उद्देश्य होता है, तो शरीर को स्वस्थ रखना, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है शरीर को निरोग रखना। तीसरा ऑप्शन है शरीर के अंगों की सफाई। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये करेक्ट हो जाएगा। षटकर्मों के द्वारा हम क्या करते हैं, तो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, शरीर की सफाई, शरीर के जो भी अंग होते हैं, आंतरिक अंग जो होते हैं, उनकी सफाई होती है। आप जब षटकर्मों को पढ़ोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपका तीसरे में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, तो षटकर्म का उद्देश्य है, विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हठयोग प्रदीपिका के प्रणेता हैं। हठयोग प्रदीपिका के प्रणेता हैं, जैसे पिता कह सकते हैं, ठीक है, जनक कह सकते हैं, प्रणेता कह सकते हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो हठयोग प्रदीपिका, बस हठयोग भी दिया होता, ठीक है, हठयोग भी दिया होता तो वो गुरु गोरखनाथ भी होते, और हठयोग प्रदीपिका के प्रणेता पूछ रहा है तो वो भी गुरु गोरखनाथ ही हैं। ठीक है, हठयोग प्रदीपिका के प्रणेता कौन है, तो गुरु गोरखनाथ और इनके शिष्य। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यौगिक षटकर्म में दूसरा कर्म है। यौगिक षटकर्म में दूसरा कर्म है बस्ती। दूसरा कर्म क्या है, तो बस्ती है। दूसरा कर्म क्या है, बस्ती है। पहला कर्म क्या है, तो नौली है। पहला कर्म क्या है, तो नौली है। दूसरा कर्म क्या है, तो बस्ती है। बस्ती क्या करती है, तो बड़ी आंत की सफाई करती है। क्या करती है, तो बड़ी आंत की सफाई करती है। अब अगला क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके जो भी 6 तरह के षटकर्म हैं, जो भी 6 तरह की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के बारे में पूछा जा सकता है कि किस क्रिया का क्या काम होता है, या कौन सी क्रिया किस काम के लिए की जाती है। तो मैंने उस तरह का एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। आप सारी क्रियाओं को पढ़ लोगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दूसरे षटकर्म के बारे में पूछेगा। तीसरा का पूछ सकता है, चौथा का पूछ सकता है, छठवां का पूछ सकता है, पहला का पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने दूसरे को ऐड किया हुआ है। यौगिक षटकर्म में दूसरा कर्म है बस्ती। दूसरा कर्म क्या है, तो बस्ती है। पहला कर्म क्या है, तो नौली है। इस तरह से 6 कर्म दिए गए हैं, जिसका अपना अपना एक काम है। तो बस्ती क्या करता है, तो बड़ी आंत की सफाई करता है, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर हमारी पाचन क्रिया का ये एक भाग है। पाचन जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसका ये भाग होता है, जिसको कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलोन। तो इसकी सफाई यानी कि हमारे कोलोन्स की सफाई के लिए बस्ती क्रिया की जाती है। बस्ती क्रिया क्यों की जाती है, तो इससे कोलोन्स की सफाई हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन का समकालीन दर्शन है। योग दर्शन का समकालीन दर्शन है, तो सांख्य दर्शन है। जैसे आप लोगों ने अगर दर्शन, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दर्शन पढ़ा होगा, फिलॉसफी कोई पढ़ा होगा। अगर कोई पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि जो 2 तरह के दर्शन होते हैं। कितने तरह के दर्शन होते हैं, तो 2 तरह के
पहला है ऑर्थोडॉक्स, दूसरा है हेटेरोडॉक्स। तो हेटेरोडॉक्स आपका पाश्चात्य दर्शन हो जाएगा और ऑर्थोडॉक्स आपका हिंदू दर्शन या कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन हो जाएगा। तो जो ऑर्थोडॉक्स दर्शन है वो 6 तरह के हैं। कितने तरह के? तो 6। तो उनको क्या कहा जाता है? षट दर्शन। क्या कहा जाता है? षट दर्शन। तो जो ये 6 तरह के दर्शन हैं उनको दो दो जोड़े में मान लिया गया है। जैसे योग के द्वारा जो योग दर्शन है आपका, योग दर्शन का जोड़ा क्या है? तो सांख्य दर्शन है। तो इस तरह से ये दोनों जोड़े हैं आपस में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योग दर्शन का समकालीन दर्शन क्या है? तो वो है सांख्य। सांख्य क्या है? तो सांख्य है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। योग के कितने चरण होते हैं? योग के कितने चरण होते हैं? मैंने इसके बारे में और भी वीडियो अपलोड करा हुआ है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों को पता भी होगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्ज़ाम में कि योग के चरण या सोपान कितने हैं, उस या योग के सोपानों की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है कि इसमें भी पूछेगा ही, 100% पूछेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कह रहा है कि योग के कितने चरण हैं? तो योग के 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? तो 8 चरण होते हैं और या 8 अंग होते हैं जिसको अष्टांग बोला जाता है। अष्टांग से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा, क्लियर हो जा रहा होगा कि अष्ट अंग यानी कि 8 अंग योग के होते हैं। स्टेप कह सकते हो, चरण कह सकते हो, सोपान कह सकते हो, अंग कह सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है बंध का अर्थ है। बंध का अर्थ है, मुद्रा और बंध से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें भी पूछा जा सकता है। तो कह रहा है कि बंध का अर्थ है तो बांधना, कसना, ताला लगाना। ठीक है, ताला लगाना, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बंध का अर्थ होता है बांधना, कसना, ताला लगाना। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बंध के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, इसके टाइप्स के बारे में, इसके बंध होता क्या है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एग्ज़ाम से पहले बिना देखे मत जाना, उसको अच्छे से पढ़ लेना इसमें। ठीक है, तो आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बंध कितने प्रकार के होते हैं? बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो बंध 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हो। तो बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हठयोग प्रदीपिका में कितने मुद्राओं का उल्लेख मिलता है? मुद्रा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? बंध और मुद्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हठयोग में। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो सारे आपके कॉन्सेप्ट से हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। हठयोग प्रदीपिका में कितने मुद्राओं का उल्लेख मिलता है? तो हठयोग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। कितनी मुद्राओं का उल्लेख मिलता है? तो 10 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। अब है घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? घेरंड संहिता, ये क्योंकि हठयोग का मुख्य ग्रंथ है तो इसके बारे में भी पूछ सकता है कि घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? तो महर्षि घेरंड ने ही घेरंड संहिता की रचयिता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महर्षि समाधि क्या है? समाधि से क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? पूछा गया था। समाधि क्या है? तो ध्यान की उच्च अवस्था है। ध्यान की क्या है? तो उच्च अवस्था है। ध्यान की उच्च अवस्था को ही क्या कहते हैं? तो समाधि कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है समाधि के प्रकार हैं। समाधि के कितने प्रकार होते हैं? तो समाधि के ऐसे तो 2 प्रकार होते हैं, मुख्य 2 प्रकार होते हैं, जैसे संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं इसको भी पूरे डिटेल में समझा दूंगी, क्योंकि ये भी आपके कॉन्सेप्ट से है और ये क्वेश्चन पूछा गया था समाधि के बारे में, तो इसको आप लोग पूरा क्लियर करके जाना।
और आपके जो भी योग के स्टेप हैं, जो भी चरण है, जो भी अंग है, अष्टांग है, उनको भी पूरी तरह से कंप्लीट करके जाना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो वही कह रहा है कि समाधि के प्रकार है, तो समाधि के कितने प्रकार हैं? 2, संप्रज्ञात और संप्रज्ञात, उपरोक्त दोनों। तो आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग चारे जो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप लोग चारों ऑप्शंस को ही पढ़ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखे और ऑप्शन पढ़े और टिक कर दिए। सारे ऑप्शंस को पढ़ना और ध्यान से उसको मार्क करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी योग के पिता कहे जाते हैं। पश्चिमी योग के पिता कहे जाते हैं, तो परमहंस योगानंद जी को पश्चिमी योग का पिता कहा जाता है। परमहंस योगानंद जी को पश्चिमी योग का पिता कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि योगानंद के ध्यान योग के बारे में आपके जो आप मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो कुछ मैंने इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, उनको भी आप लोग देख लो। तो इसमें 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पश्चिमी योग के पिता कौन कहे जाते हैं? तो परमहंस योगानंद जी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है परमहंस योगानंद जी का उपदेश था। परमहंस योगानंद जी ने किस पे उपदेश दिया था? तो क्रिया योग पे उपदेश दिया था। इनका मुख्य जो उपदेश था वो क्रिया योग पे था, या कह सकते हैं कि इनका दर्शन क्या था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमहंस योगानंद जी का दर्शन क्या था? तो वो क्रिया योग था। क्या था? क्रिया योग था। इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने इसका उपदेश दिया, ठीक है, क्रिया योग का उपदेश दिया। अगला क्वेश्चन है, परमहंस योगानंद को कहा जाता है। परमहंस योगानंद को कहा जाता है आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक संत, आध्यात्मिक योगी, उपरोक्त सभी। तो ये आपका जो 4th ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये करेक्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है, आध्यात्मिक संत भी कहा जाता है और आध्यात्मिक योगी भी कहा जाता है। जैसे 20वीं सदी के ये संत थे, ये क्या थे? तो 20वीं सदी के गुरु, संत और योगी थे, आध्यात्मिक गुरु थे। तो परमहंस योगानंद जी को इस तरह से संबोधित किया जाता है कि वो 20वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु, संत और योगी थे। अब 17वां क्वेश्चन है, परमहंस योगानंद जी की मृत्यु कब हुई? परमहंस योगानंद की मृत्यु कब हुई? तो 7 मार्च 1952, यानी कि 7 मार्च 1952 को इनकी क्या हुई? तो मृत्यु हो गई। अब इनके बारे में अगर आप डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हो, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, योगदा सत्संग किसकी रचना है? योगदा सत्संग किसकी रचना है? अगर आपने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके उसको वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। इनके इंट्रोडक्शन पे मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है, आप आसानी से उसको देख सकते हो, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, योगदा सत्संग किसकी रचना है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, योगदा सत्संग किसकी रचना है? तो परमहंस योगानंद जी का ये जो योगदा सत्संग है वो रचना है। मैंने पूछा हुआ था पोल पे, मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ था कि योग के पिता कौन है, पतंजलि या ये परमहंस योगानंद? तो आप सब ने ही लगभग 80% लोगों ने गलत मार्क किया था परमहंस योगानंद जी को। देखो आप लोग योग से योगानंद को रिलेट मत करो, ठीक है। इससे क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसका आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको सर्च करें, ढूंढें, इस तरह से आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे किसी दूसरे को देख के कि हाँ इन्होंने पोल पे इतने लोगों ने, इतने % लोगों ने ये वोटिंग की है तो ये सही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग पहले आंसर को ढूंढें, फिर उस पर पोल पे, ठीक है, आंसर दें। अब अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि योगदा सत्संग किसकी रचना है? तो परमहंस योगानंद की। इनकी रचनाओं को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान ईश्वर साक्षात्कार का विज्ञान है।
ध्यान कह रहा है कि ध्यान ईश्वर साक्षात्कार का विज्ञान है, किसका कथन है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कह रहा है कि ध्यान ईश्वर साक्षात्कार का विज्ञान है, किसका कथन है? तो परमहंस योगानंद जी का, ठीक है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ध्यान जो है वो ईश्वर साक्षात्कार का विज्ञान है। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हठयोग प्रदीपिका में हठ साधना का प्रथम अंग है। ये मैंने पोल पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ था, जिसमें सारे लोगों ने लगभग 20% लोगों ने ही इसको सही मार्क किया था, 80% लोगों ने इसको गलत मार्क किया था। तो आप लोगों का अभी भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग वीडियो मैंने अपलोड करा हुआ है, मैं उसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग उसको आसानी से देख सकते हो, अभी भी टाइम है, उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हठयोग प्रदीपिका में हठ साधना का प्रथम अंग है, तो आसन, प्राणायाम, यम, समाधि। तो क्या पूछ रहा है? हठ साधना का प्रथम अंग है, अंग, अष्टांग का प्रथम अंग पूछ रहा है। हठयोग प्रदीपिका में हठ साधना का प्रथम अंग, इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है आसन, दूसरा ऑप्शन है प्राणायाम, तीसरा ऑप्शन है यम, चौथा ऑप्शन है समाधि। तो देखो यहाँ पे आसन जो है, ठीक है, यम नियम आसन, आसन आपका तीसरा चरण है, तीसरा अंग है। प्राणायाम क्या है? तो चौथा है। यम क्या है? तो पहला है। और समाधि क्या है? तो अंतिम है, आठवां है। तो इसमें हमको पहला जानना है, तो पहला क्या है, तीसरा क्या है? तो पहला है। तीसरा जो ऑप्शन है वो पहला चरण है, किसका? तो हठ साधना का। हठ साधना का क्या है? तो प्रथम अंग है यम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ऐसे करके समाधि, ठीक है। तो इस तरह से 8 आपके हैं, आप लोग उसको पढ़ लेना अच्छे से, 8 चरणों के बारे में जान लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो अब यहीं पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे से लर्न करके जाना, पढ़ के जाना और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसमें समस्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जो भी आपका कमेंट, जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी आपका सुझाव होगा उसको कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर से बताना। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, उन बच्चों को भी शेयर कर देना जो जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और हाँ, गलत थलत बातों में ना फंसें। आपका जो ये पेपर है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, इसका कोई PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि CBCS जो पैटर्न है उसको आगे बढ़ाने का कार्य आप ही लोग कर रहे हो। तो PYQs में नहीं फंसना है कि आपका कोई PYQs है, नहीं, PYQs नहीं है, प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्योंकि आप ही लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हो, इस पैटर्न को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हो। जो आपके जूनियर्स हैं, तो आप लोग जब उस पेपर को छोड़ोगे तो वो उन लोगों के लिए PYQs होगा, आपके लिए किसी भी सेमेस्टर में आपको PYQs नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आगे हो वो आप ही हो, ठीक है। आप लोगों का ये पेपर पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं कि पिछली बार हुआ है कि आप लोगों को PYQs मिलेगा। मैंने देखा हुआ है कि बहुत से अपलोडर्स ऐसे हैं जो PYQs के रूप में आपको दीनदयाल का पेपर दे रहे हैं और उसको 3rd सेमेस्टर का बता रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों में ना फंसें, बिल्कुल भी ना फंसें, ठीक है। आप लोग देखें, नॉलेज गेन करने के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से, या कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब चीज़ों में ना फंसें, ठीक है। तो अगर आपको नॉलेज लेना है तो आप ले सकते हो पंडित दीनदयाल के बारे में। 3rd सेमेस्टर वालों के लिए मेरा एक ही सुझाव है कि आप लोग नाथ पंथ के बारे में ही देखें, क्योंकि दीनदयाल से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें मैंने एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें आप लोग का 3rd सेमेस्टर बताया गया था, ठीक है। और उसमें पंडित दीनदयाल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको उसमें दिया गया था। तो मुझे लगता है कि कुछ अपलोडर्स को भी शायद नहीं पता है और आप लोग भी कुछ ऐसे ही हैं। तो इन सब चीज़ों को क्लियर रखें, आपको पढ़ना क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी समस्या है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।